जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश PAT ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको ये प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2024 का फॉर्म कैसे भरना है। इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि जब आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, आपके काम की होती है, तो यार वीडियो लाइक करने में क्या जाता है। वीडियो लाइक करने से मुझे कोई पैसे वैसे नहीं मिलते, बस मुझे मोटिवेशन मिलता है, जो कि मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार से ऑल इंडिया के जो अपडेट कवर करूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो या फिर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अगेन पॉइंट पर आते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है, लिंक आप ओपन करेंगे जो कि हमारी वेबसाइट का लिंक है। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पूरी जानकारी आएगी, जहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है, फिर आपका एलिजिबिलिटी दी गई है, एप्लीकेशन फीस एंड इंपॉर्टेंट डेट्स। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में गाइज, अगर आप यहाँ पर पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरेंगे तो आपको पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसलिए मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं, इस वेबसाइट के माध्यम से कोई फॉर्म भर चुके हैं, तो आप यहाँ पर इस वीडियो को थोड़ा बाद में देखिएगा, जब मैं अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लूँ। पर अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है तो आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और क्योंकि मैंने इसमें रजिस्ट्रेशन पहले से करके रखा है, इस वेबसाइट के ऊपर लाइफ टाइम में एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है, तो मैंने जब पहले वीडियो बनाई थी रजिस्ट्रेशन की, उसका पार्ट मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद में जो अप्लाई का प्रोसेस होगा रजिस्ट्रेशन के बाद, वो मैं आपको नए सिरे से बताने वाला हूँ। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले MPESB का वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है तो आपके पास पहले से रजिस्टर्ड नंबर होगा, यानी कि रजिस्टर्ड ID होगी। तो यहाँ पर जो प्रोफाइल पंजीयन में आपसे पूछेगी कि आपके पास पहले में पंजीकृत प्रोफाइल ID है, तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी कोई फॉर्म नहीं भरा है, तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर नहीं के ऊपर क्लिक करेंगे। नहीं पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर जो नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं अपना, वो रजिस्टर नंबर यहाँ पर डालेंगे और अपनी ईमेल ID आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर ये जो कैप्चा कोड है 9+5 जो भी आपके सामने आता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और OTP प्राप्त करे के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज, आपके नंबर पर OTP गया होगा, वो OTP यहाँ पर आपको डालना है और OTP सत्यापन करे इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसी जानकारी आएगी। आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आप पंजीयन करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर जो सामान्य पंजीकरण क्रमांक मिला है मैसेज के माध्यम से और जो पासवर्ड मिला है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ऊपर आपको सामान्य पंजीकरण यानी कि रजिस्टर नंबर देना है और नीचे आपको जो प्रोफाइल पासवर्ड मिला है वो यहाँ पर डालना है। ये कैप्चा कोड फिल करना है एंड देन आप यहाँ पर फिर से लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज, आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मेरा पहले से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको उसी रजिस्ट्रेशन से जानकारी एडिट करके दिखा रहा हूँ। बट आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो कुछ ऐसा आएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहां पर आपको बोला है कि आप किस माध्यम से यहाँ पर सत्यापन करना चाहते हैं। eKYC के लिए आप eKYC OTP द्वारा करना चाहते हैं या फिर eKYC आप बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन करना चाहते हैं। बायोमेट्रिक वो होता है जिस पर आप अंगूठा लगाते हैं और OTP वो होता है कि जो नंबर आपका रजिस्टर्ड है उसके ऊपर OTP आएगा। तो कोई भी एक माध्यम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक कीजिए। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आएगा आधार क्रमांक, तो आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद ये कैप्चा आप यहाँ पर फिल करेंगे और फिल करने के बाद आप जनरेट eKYC OTP यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सब जानकारी आपको फिलअप करते जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी है, जैसे कि आपका नाम। तो जो भी आपका नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार है वो नाम आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम एंटर करना है और फिर आपको उपनाम के सामने अपना लास्ट नेम फिलअप कर देना है। अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप NA लिख दीजिए। पति या फिर पिता का नाम, तो बेसिकली अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है और नहीं तो आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर फुल नेम एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी माताजी का नाम डालना है और आपको बोला जा रहा है कि श्रीमती न लिखे, यानी कि एग्जैक्ट नेम लिखे जो कि आपका डॉक्यूमेंट के अंदर है। फिर आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ये डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है? अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा, यानी कि नहीं करना होगा। बट इसमें
मध्य प्रदेश के अलावा अन्य स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई वैसे इसमें कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे देखने को मिलेगा आपको क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर है यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। इसको चूज करने के बाद यहाँ पर निवास का क्षेत्र आपका पूछा जा रहा है ग्रामीण या फिर शहरी, तो जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। विकलांगता विवरण, अगर आप विकलांग है तो यहाँ पर हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको अन्य ऑप्शन भी यहाँ पर चूज करने होंगे। फिर आती है वैवाहिक विवरण, क्या आप विवाहित है यानी कि क्या आप मैरिड है, अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नहीं करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको शादी की डेट भी यहाँ पर डालनी होगी। साथ ही जीवित बच्चों की संख्या और अंतिम बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पर देनी होगी। क्या अंतिम बच्चे जुड़वा है, इसका आंसर भी आपको हाँ ना में करना होगा। फिर नीचे आता है आपका पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालना है। मकान नंबर आपका जो भी है वो यहाँ पर डाल देना है। आपके गांव का नाम जो भी है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। फिर यहाँ पर क्षेत्र कॉलोनी आपकी जो भी है वो यहाँ पर एंटर आपको कर देनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। और तहसील या फिर शहर का आपके क्या नाम है वो यहाँ पर आपको भरना होगा। मैं एक रैंडम एड्रेस फिलअप कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। फिर यहाँ पर आपको स्टेट ऑटोमेटिकली दी जा रही है, अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखोगे पिन कोड, तो आपको अपने जिले या फिर पोस्ट ऑफिस का पिन कोड एंटर कर देना है। करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो पासवर्ड हेतु स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो कि आपको यहाँ से कंफर्म कर लेनी है। फिर संलग्न दस्तावेज यहाँ पर दिया जा रहा है कि आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह, तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आपको उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लिख देनी है। परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र, तो आप इनमें से कौन सी आईडी देना चाहते हो वो आईडी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। कोई एक आईडी आपको यहाँ पर देनी ही होगी। फिर आता है आधार कार्ड नंबर जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप है और वेरीफाई भी हो चुका है। बायोमेट्रिक परीक्षण का विवरण, क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है, अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको यहाँ पर कारण भी चूज करना होगा। क्या आप अपने बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं, अगर देना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर बैंक सिलेक्ट करना होगा, IFSC कोड डालना होगा और ये जानकारी भरनी होगी। अगर नहीं भी करते हैं, अभी नहीं देते हैं जानकारी, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सबको एक बार चेक कर लेना है और चेक करने के बाद नीचे आकर के आपको यहाँ पर पंजीकृत करे के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन दी गई है और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। पहले तो आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि आपको यहाँ पर जो फोटो अपलोड करना है वो किस तरह का अपलोड करना है। इसका जो एक टेम्पलेट है वो दिया है आपको। आप यहाँ पर क्लिक है डाउनलोड टेम्पलेट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक टेम्पलेट देखने को मिल जाएगी जिसमें कि आपको यहाँ पर आपका फोटो लगाना है, यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर करने हैं एंड यहाँ पर आपको ये जो हिंदी में लाइंस दी गई है जिसको आप चाहे हिंदी में लिखना चाहे वो लिख सकते हैं एंड इंग्लिश में लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। तो यानी कि ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर हैंड से रिटर्न करना है इस बॉक्स के अंदर, या फिर आप इसको एक अन्य पेज पर रिटर्न कर ले एंड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस इमेज को बनाना है। मैं आपको यहाँ पर जो सरकारी रिजल्ट वेबसाइट है इनकी टूल का लिंक देने वाला हूं। तो यहां पर आप जैसे इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने आएगा MPPEB टेम्पलेट, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आप लिखेंगे नेम ऑफ फोटो, यानी कि आपका जो नाम है वो यहां पर आपको लिखना है। जैसे कि मैं यहां पर इसको लिख देता हूं। फिर आता है डेट ऑफ फोटो, यानी कि किस डेट में आपने इस फोटो को लिया है वो यहां पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है आपका फोटो, यानी कि जो आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जहां पर भी आपकी फोटो की फाइल है वो आप सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि मैं यहां पर आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूं। तो यहां पर मैंने फोटो को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में आप यहां पर आपका जो सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट करेंगे। जहां पर भी आपका सिग्नेचर है, जो इमेज आपने बनाया है उसको यहां पर इस तरह से ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आता है डिक्लेरेशन फोटो, यानी कि जो आपका डिक्लेरेशन है जो कि मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं, ये वाला ये आपने लिख करके किस पेज पर रखा है। आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है, उसके ऊपर ये लाइन अपने हैंड से रिटर्न करनी है और उस इमेज को एक फाइल बना लेनी है। अब वो जो आपने फोटो बनाया है डिक्लेरेशन वाला, वो आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके उसको अपलोड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको वो फाइल अपलोड करनी होगी। डिक्लेरेशन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी फाइल आ जाएगी। फिर आपको जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया है, जो भी आपके सामने आएगा वो आपको फिल करना है एंड आपको जनरेट टेम्पलेट इसके
ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जो टेम्पलेट है वो जनरेट हो जाएगी और जनरेट होकर के आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका फोटो दिया गया होगा, आपका नेम दिया गया होगा, जिस डेट में आपने फोटो को लिया है वो आप यहाँ पर देखेंगे। आपका जो डिक्लेरेशन आपने लिखा है, जो कि जिसकी फाइल आपने अभी अपलोड की है, वो यहाँ पर आपको दी गई होगी। तो इस प्रकार से आपकी ये फाइल आ जाएगी। अभी जैसे ही आपकी फाइल तैयार हो जाए तो आपको यहाँ पर इसको अपलोड करना है। आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फाइल मौजूद है वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको व्यू इमेजेस पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपने फाइल यहाँ पर अपलोड किया है वो इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका फोटो दिया गया है, आपका सिग्नेचर दिया गया है और आपका डिक्लेरेशन दिया गया है। आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है कि मुझे आपका अपना फोटो सही दिख रहा है, मुझे सिग्नेचर सही दिख रहा है और जो मैंने हस्तलिखित यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन लिखा है ये भी सही है। तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आप यहाँ पर अपलोड फोटो सिग्नेचर एंड हेड रिटन डिक्लेरेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया है कि आपको जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु 8वीं 10वीं या 12वीं की जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करनी है, जिसमें कि आपका मार्क्स जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो। तो आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपका बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th की सर्टिफिकेट अपलोड कर देनी है। इसके बाद है SC ST OBC का सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC है तो आप यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। अगर आप नहीं है तो आपके सामने ये ऑप्शन एप्लीकेबल यानी कि क्लिक करने लायक नहीं रहेगा। तो ये सब जानकारी आपने यहाँ पर जो भरी है इन सभी को वेरीफाई कीजिए एंड सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिए। सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी सभी जानकारी आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट इसके ऊपर क्लिक करके इसको जो प्रिंट है वो ले लेना है। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में आप लोग प्रिंट करा लीजिएगा। अब गाइज जैसे ही आपका राशन कंप्लीट हो जाए तो आपको यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आ जाना है। अगर आप यहाँ पर नहीं आ पा रहे किसी रीजन से तो जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ये आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के आफ्टर राशन ओपन दिस लिंक ये लिंक आप ओपन करेंगे एंड उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहां पर आइए और फिर आपको यहां पर जो ग्रीन आइकन है इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन यहां पर टिक कीजिए और आगे बढ़ाइए इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद में गाइज क्योंकि आपने इसमें ऑलरेडी राशन कर लिया है तो आप यहां पर जो आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक है वो भरेंगे, जो कि आपको राशन करने के बाद में मिलता है। फिर जो डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर भरी थी राशन के वक्त वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपने जो भी जानकारी भरी हुई है राशन के अंदर वो सभी आपके यहाँ पर आ जाएगी। आप पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं और आप यहाँ पर चाहे तो इस जानकारी को इस सेक्शन के अंदर एडिट भी कर सकते हैं। एंड जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो देखेंगे 29 पॉइंट दिया है, जहां पर है कक्षा 10वीं 10+2 अंक सूची अथवा प्रवेश पत्र जो भी उपलब्ध हो के अनुसार अभ्यर्थी का विवरण, जहां पर आपको आपका आवेदक का प्रथम नाम यानी कि 10th या फिर 12th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है, जो भी है वो आप यहां पर भरेंगे। एंड उसके बाद में आप यहां पर जो आपका सरनेम है यानी कि लास्ट नेम है वो भरेंगे, नहीं है तो आप यहां पर NA लिख दीजिएगा। फिर पिता या फिर पति का नाम देंगे, शादी अगर हो चुकी है तो पति, नहीं तो पिता का नाम आपको देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिल रही है। अब आप आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में गाइज ऊपर की तरफ फिर से आपकी वो जानकारी आएगी जो कि अभी तक आपने भर करके रखी है और उसके बाद आप यहाँ पर 29 पॉइंट आपका भरा हुआ देखेंगे और फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आना है और कुछ और जानकारी देनी है, जैसे कि अन्य विवरण। जैसे कि आप यहाँ पर अगर फ्रीडम फाइटर है तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर बिना वर्ग इसके ऊपर टिक कर दे। फिर कुछ सवाल है, इनके आंसर आपको यस नो में करने हैं। जो चीज़ आपके ऊपर लागू होती है उसमें आप यस करिए यानी कि हाँ, नहीं तो आपको नहीं के ऊपर टिक करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पहला सवाल है कि क्या आप जम्मू एवं कश्मीर के विद्यार्थी होने के कारण BSc ऑनर्स कृषि हेतु प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेना चाहते हैं? अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो आप नहीं करेंगे। ये आपकी चॉइस के ऊपर है, चाहे आप इसमें हाँ करें चाहे फिर ना करें। इसके बाद आता है क्या आप नियम क्रमांक 1.8 BAC वानिकी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु के अनुसार प्रवेश हेतु शारीरिक योग्यता रखते हैं? अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। आपको पहले पढ़ लेना है ये नियम नोटिफिकेशन से और उसके बाद ही इसका आंसर करना है। इसी प्रकार से अगले सवाल का जवाब आपको देना है। अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो आप नहीं करेंगे। क्या आप NCC B
बी अथवा सी प्रमाण पत्र धारक है, अगर आपके पास है सर्टिफिकेट तो हाँ कर दीजिए, नहीं तो आपको नहीं करना है। क्या आप माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10+2 पद्धति की 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 35% से उत्तीर्ण है? अगर हाँ तो हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नहीं करना है। क्या आप वर्ष 2023-2024 की नियम पुस्तिका की कंडिका 1.2.1 के अनुसार पास होना आवश्यक है, 12वीं कक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं? अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो आप यहाँ पर नहीं कर देंगे, क्योंकि इसमें आप नहीं हो रहे, आपने ऑलरेडी यहाँ पर पास कर दी है। इसके बाद 37 पॉइंट आएगा आपका पाठ्यक्रम कोर्स ऑप्शन का। तो आप कौन सा कोर्स ऑप्ट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई एक ही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको सभी समीकरण दी गई है अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में, तो जिसमें भी आपको जाना है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। फिर आता है 38 पॉइंट के आप पेमेंट सीट पर प्रवेश हेतु इच्छुक है? अगर हाँ, नहीं तो आप यहाँ पर नहीं भी कर सकते, ये भी आपकी चॉइस है। एग्जाम सेंटर, कहाँ पर एग्जाम सेंटर रहेंगे उनमें से को आप चॉइस किसको देना चाहते हैं, पहले नंबर पर वो आप सेलेक्ट करेंगे, सेकंड चॉइस किसको, थर्ड चॉइस किसको और फोर्थ चॉइस किसको, ये आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर टिक करेंगे और आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस एक बार फिर से आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू है, आप यहाँ से जानकारी को प्रिंट कीजिए, क्योंकि प्रिंट करना अनिवार्य है। ये आपका ड्राफ्ट प्रिंट है, तो आप इसको प्रिंट कर लीजिए। अगर आपके पास अभी प्रिंटर नहीं है तो पीडीएफ के रूप में सेव कर ले और बाद में प्रिंट कर लीजिएगा। और इसके बाद में गाइज आप फिर से इस पेज पर आएंगे और अब आपको प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको गाइज पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, तो आपको वेट करना है थोड़ा सा, ऑटोमेटिकली आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंड जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके, तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर किसी कारणवश फीस कट हो जाती है और आप अपना फॉर्म का फाइनल प्रिंट नहीं ले पाते, तो फिर आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप आफ्टर रजिस्ट्रेशन ओपन दिस लिंक, जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है वो लिंक ओपन करके यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद में आप गाइज यहाँ पर इस राइट आइकन के ऊपर फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप आपका जो डेट है, जो सामान्य पंजीकरण क्रमांक है और डेट ऑफ बर्थ है डाल करके इसमें लॉगिन हो सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर उम्मीदवार प्रोफाइलिंग के सेक्शन में आकर के फॉरगॉट पासवर्ड, अपलोड दस्तावेज या फिर आवेदक का प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक प्राप्ति, ये सब इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके अलावा भुगतान न किए गए आवेदन का भुगतान आप यहाँ पर इस लिंक के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं। प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजे, ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर उसके बारे में भी दे दी गई है। अब अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।